नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज सियासी चौपाल में हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 की मार्केट में। आज का सियासी मुद्दा है उद्धव ठाकरे द्वारा दिया गया बयान। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा है राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है। इसको लेकर आम आदमी क्या सोचता है, जनता क्या सोचती है, इस पर बातचीत करेंगे। उस पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं मार्केट के। इनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं राम मंदिर जिसका दशकों से इंतजार था, अब जब उद्घाटन का टाइम धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है और उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है उसको किस तरह देखते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रहलाद दुआ है। प्रहलाद जी, उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि अगर राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है, क्योंकि देश भर से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां जुटेंगे। देखिए, ऐसा है, उद्धव ठाकरे जी को मुझे लगता है कि वो अपने पिताजी के कहे हुए कर कमलों पे चलने की जो उनको नसीहत मिलती, कहते हैं कि पिता के अगर कर कमल पे चलेगा बंदा बेटा तो वो उसकी सल्तनत को, उसकी विरासत को बढ़ाता है। उद्धव ठाकरे जी आज क्या कर रहे हैं, जो उनके पिताजी हैं बाला साहब ठाकरे जी, जो हमारे बीच में नहीं है, उनके द्वारा राम मंदिर को लेकर हमेशा आह्वान किया गया। शिवसेना के लिए शिवसेना क्यों बनी, मराठों के लिए शिव मंदिर, राम मंदिर के लिए कि जी हमारे वहां से लोग जाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, भव्य राम मंदिर बनाएंगे। पूरा सपोर्ट किया गया, हमेशा सपोर्ट किया गया। और आज उन्हीं की औलाद, उन्हीं का बेटा उद्धव ठाकरे के ये जो बयान है अपशकुनी भाषा में एक तरह से देखा जाए तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या ये सियासी बयान है? INDIA गठबंधन के बाद एक कार्ड उन्होंने फेंका है। ये कहते हैं तालाब में जब मछलियां रहती है ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है तो वो एक्चुअली वो तालाब ही पूरा गंदा है। तालाब में जितनी मछलियां घूम रही है ना भाई साहब, वो सारी की सारी, वो कहते हैं ना दलदल वाला, तो दलदल के अंदर जो जितने भी लोग वहां पर हैं वो, उनको सभी की सोच वही है। वो तो खाली अकेला उद्धव ठाकरे का नहीं, ये तो बस ये थोड़ा निकलता रहता है और एक्चुअल निकल रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। सचिन सेठी। सचिन जी, आपको क्या लगता है कि वाकई अगर राम मंदिर उद्घाटन होता है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया भर से लोग जुटेंगे, ये तो जाहिर सी बात है और करोड़ों की संख्या में होंगे, तो क्या गोधरा कांड जैसी घटना होगी? लग रहा है आपको ऐसा हो सकता है? सर, हमारी व्यवस्था है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। हमारी व्यवस्था इस टाइम बहुत स्ट्रांग है। मोदी जी के रहते ऐसा तो होना नहीं चाहिए और बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। वो कहने को कहते हैं कि गोधरा कांड मोदी जी के द्वारा हुआ, उनके टाइम पर हुआ, उनके समय पर हुआ, लेकिन वो क्लीन चिट मिल गई उस मामले में। तो उस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है उनको और ऐसा फिर से नहीं होगा। बल्कि उनको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ठाकरे जी को होश हवास में संभल कर बयानबाजी करनी चाहिए। बीजेपी ने एक तरह से पूरी ताकत झोंकी हुई है राम मंदिर को बनाने में, उसका निर्माण कार्य कराने को लेकर, तो विपक्ष इसमें नोकझोंक कर रहा है, रोका टोकी कर रहा है। क्या मानते हैं इसको, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को उद्धव ठाकरे के? उद्धव ठाकरे का बयान बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से करा जाए तो सिस्टम से होगी, ठीक है। और राम मंदिर हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, तो इसको अगर हम तरीके से करेंगे तो सारी चीज प्रॉपर चलेंगी, ठीक है। उनका ये बयान सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने का और हम लोगों को एक उत्साह जो हमारे अंदर है उसको कम करने का वो है। इससे बस ये हमारे जो हिंदू लोग, भाई लोग हैं, इनका उत्साह कम करने का इतने दिनों से हमने इसका प्रयास करा था। आज वो जब चीज संपूर्ण हो रही है तो उसको वो परेशान करने वाली बात है। तो सेंट्रल में मोदी हैं और यूपी के अंदर योगी हैं और इनका नाम तो वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखा जाए तो योगी तो बहुत ज्यादा सख्त हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो लगता है कि गोधरा कांड वाली बात जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ये सियासी पारे को चढ़ाने की बात। इनको बस हमेशा न्यूज में रहना चाहिए, ठीक है। इनको बस अब ये है कि हम न्यूज में आते रहे, कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी करेंगे कि हमारे ऊपर बात चलती रहे। चर्चा में इनको रहना पसंद है, चर्चाओं में बने रहे, इस तरह का बयान देने का ये उद्देश्य है। इसमें कोई वो नहीं है, दमदारी इस बात में कोई दमदारी नहीं है। सर, आप भी नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम है? रंजन वालिया। रंजन वालिया जी, क्या देखते हैं राम मंदिर का उद्घाटन होगा? 101% होगा। कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे? करोड़ों संख्या में लोग पहुंचेंगे। आप भी जाएंगे? मैं भी जाऊंगा और वहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई दंगे फसाद नहीं होंगे, लोग जितने मर्जी भड़के, लेकिन पब्लिक नहीं भड़केगी। ये जो बात कही जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, इसको किस तरह से देखते हैं? ये बयान अफवाह फैला रहे हैं, बस अपने आप को फेमस कर रहे हैं। पब्लिक नहीं भड़केगी, ना है कानून, ऐसी व्यवस्था है, सब अच्छी बनी रहेगी और सही बिल्कुल सिस्टम से होगा काम। जय श्री राम। नाम जय श्री राम। आप भी बता दो भैया, कहाँ से हो? हम यहीं गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से हैं। चर्चा सुन ही रहे होंगे आप।
आप, क्या लग रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन, भव्य उद्घाटन होगा? किसी तरह की कोई अड़चने आएंगी क्या? कोई अड़चन नहीं आएगी, भव्य तरीके से उद्घाटन होगा। बाकी उद्धव जी ठाकरे जी की बात है, जिनके पास कुछ कहने के लिए बचता नहीं है वो फिर उल जलूल ऐसी बातें करते हैं बस। तो ये अपशुगनी भाषा का इस्तेमाल जो उन्होंने किया है, इसको लेकर उद्धव का नाम सियासी पासा उनके पास था। कहिए कुछ अब नहीं बचा है तो इस तरह का सियासी पासा फेंक दिया जाए, कुछ कह दिया जाए, कुछ बोल दिया जाए, या INDA का जो गठबंधन है वो चाहता है कि अब इस पर राजनीति हो। राम मंदिर तो भाजपा बना ही रही है, क्या कहेंगे? मंदिर तो बस अब उसका उद्घाटन तो होने ही वाला है और पूरा भव्य रूप से होगा। और वहाँ पे यूपी में वैसे भी योगी जी की गवर्नमेंट है, उनकी व्यवस्था हर जगह पे ही इतनी मतलब चारों तरफ चौकाचौंध करने वाली व्यवस्था होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो लेकिन ये जो विपक्ष की जो पार्टी है, खासतौर से उद्धव ठाकरे जी ने जो बयान दिया है ये बहुत ही गलत है। जबकि उनके पिता श्री बाला साहब ठाकरे जी ने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया और वो उनका एक सपना था कि हम राम मंदिर बनाएं और एक बहुत भारी संख्या में और बड़े ही लेवल पे उसका आयोजन हो। वो भूल गए अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलना या पार्टी की विचारधारा को क्या भूल गए हैं जब से वो गठबंधन में शामिल हुए हैं, INDA में पहुंचे हैं? वो जबरदस्ती के मुद्दे उठा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं उठता। अब ये तो उनको सोचना चाहिए कि ये भारत में 80% हिंदू हैं और उनकी एक आस्था जुड़ी है उससे, तो उसमें उनको मतलब बिल्कुल ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। अब जबरदस्ती एक अपने आप को फेमस करने की वजह से ही जबरदस्ती उल्टे सीधे बयान देने, जैसे भी कोरोना इसके तमिलनाडु के मंत्री थे उदयनिधि, उन्होंने भी सनातन धर्म पर अटैक किया। ये बहुत ही गलत है, जबकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है हर किसी को साथ लेकर चलता है, हर तरह से हर किसी की मदद में। आप कभी भी देख लो, कोई मदद में सबसे आगे सनातन धर्म ही होता है अगर आप इतिहास को देखें तो। इनका जो जबरदस्ती मीडिया में बने रहने वाली बात है, बाकी कोई दम नहीं है इनकी बातों में कुछ। की आशंका जो इन्होंने जाहिर की है, आप युवा हैं, आपसे बात करना चाहूंगा, तो ये आशंका आई कहां से? ये पैदा की गई है जानबूझकर राजनीति बनाने के लिए, सरगर्मी पैदा करने के लिए राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया कि गोधरा कांड हो जाएगा, इतने ज्यादा लोग आएंगे, तो क्या कहेंगे? कि मतलब राजनीति लग रही है कि अभी इनके पास कुछ नहीं है तो कुछ टॉपिक उठाएंगे कि जिससे उस पर्टिकुलर उस दूसरे नेता या दूसरी टीम जो बोला जाए बेसिकली, क्योंकि ये टीम गेम है, 4-5 लोग मिल जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि सामने वाली टीम गिर जाए। इन तरंज का खेल चल रहा है, यहाँ गेम चल रहा है बेसिकली, और भव्यता से बनेगा, आप ये कह रहे हैं? तरीके से बनेगा। कोई किसी तरह का गोधरा कांड का जो जिक्र जो उन्होंने किया है नहीं होगा? नहीं होगा, मन में राम है। बिल्कुल मन में राम है, इस बात को ये कह रहे हैं। एक बार फिर और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। लग रहा है कि विपक्ष के पास जब मुद्दा नहीं बचा है तो अब इसी को मुद्दा बना लें और मुद्दा बनाकर मार्केट में एक बार फिर लेके आ जाएं और उद्धव ठाकरे से कहलवा दिया जाए कि गोधरा कांड हो जाएगा अगर राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो, और करोड़ों लोग पहुंचते हैं तो, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने अभी थोड़े समय में देखा होगा, पिछले 1-1.5 महीने से कभी कोई मंत्री बोलता है किसी सनातन धर्म मलेरिया है, अभी एक वो के राजा ने बोला कि ये कुष्ठ रोग है। ये एक जो मतलब मानसिकता कहते हैं, तुच्छ मानसिकता, बिल्कुल जिसे कहते हैं पागलों वाली सोच, या किसी लिए बिल्कुल हम उसके बारे में बोल भी नहीं सकते, वो शब्द मुंह से नहीं निकल सकते, तो वो उनकी सोच वो है। जनता से स्वीकार करेगी इस बात को? ये जो कह रहे हैं सभी जगह कोई स्वीकार करेगा इस बात को? स्वीकार नहीं करेगा। आप स्वीकार करेंगे नहीं उद्धव की बात को? नहीं, बिल्कुल गलत। आपका नाम सर, आप स्वीकार करेंगे ये जो मुद्दा उठ रहा है उद्धव ठाकरे के बयान को? करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, भव्य बनेगा, उद्घाटन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। करोड़ों लोग पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, हम सबको लेके पहुंचेंगे। सबको लेके पहुंचेंगे क्योंकि आस्था का जुड़ा हुआ विषय है, मुद्दा है, और एक लंबे समय से हम कहें तो राम मंदिर की मांग की जा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और जल्द ही उसका उद्घाटन होने जा रहा है, उससे पहले उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है उसको लेकर उनकी आलोचना हो रही है। जनता क्या चाहती है, जनता के मुंह से हमने सुना, एक बार नारा लगा दें, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष आपने सुना, और सभी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा है कि गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है, इस तरह का कोई माहौल नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद अच्छी यूपी में हम कहें तो बनी हुई है क्योंकि योगी सरकार है। तो आपने सुना जनता की आवाज को, देखते हैं आगे सियासी दंगल में क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ
अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, कार्यक्रम की बात हो रही है और जिस भव्य रूप से मनाने की बात हो रही है, उस पे उद्धव ठाकरे का जो बयान है वो अपने आप में ही बहुत ही न सिर्फ अटपटा है, आश्चर्यचकित करता है। और इसी को लेकर के आज हमने सियासी ये चौपाल का मुद्दा बनाया है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। ये वो जगह है जो थोड़ा सा हम जरूर बताएं। अगर देखिए हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक दाउल शफा विधायक निवास, यहाँ से राजनीति शुरू होती है, पौध है और लखनऊ में कोई आए तो इस चौराहे को जरूर पहचानता है। हमारे साथ लोग हैं। सवाल यही है कि भगवान राम के जो प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम की बात हो रही है, दूर दूर से लोग आएंगे, लंबी चौड़ी भीड़ होगी, उस पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि कहीं गोधरा का कांड न हो जाए। वैसा उनका कहना है तो निहायत ही गलत बात है भैया। ये इस तरीके से दोबारा घटना हमारे देश में तो नहीं होनी चाहिए जी। अरे बचकाना बयान उनका है, टोटल बचकाना बयान है। उनके पिताजी हिंदुत्व के प्रखर योद्धा थे, पूरा देश उनका सम्मान करता था। लेकिन एक बात बता दूं भाई साहब आपको, जब से आदरणीय मोदी जी और योगी जी आए हैं तभी से लोगों का दिमाग जो है उलझन में फंस गया है। इनको अपनी सियासी रोटी सेकने को मिल ही नहीं रही है। इस नाते अटपटा ये लोग बयान दे रहे हैं। या तो सत्य है कि अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ वो विराजमान होंगे। अब इनकी अटपटा बयान देने से गोधरा का कांड होगा, यह होगा, वो हो गया, कहीं न कहीं ये इनको सत्ता की खिजयाहट नजर आ रही है। सामने से सत्ता जा रही है, वो बोल रहे हैं। सर देखिए, कोई भी पार्टी हो ऊट पटांग बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सभी धर्मों का आधार प्रेम है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। कोई भी मतलब पार्टी के नेता ने मतलब ये कह दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, घटना अचानक ही होती है। ये मतलब सियासी चाल है। जैसे उन्होंने ये जो बयान दिया है, मेरे हिसाब से वो सर्वाधिक गलत है। लोग जिम्मेदार होते हैं इस तरह की अगर दुर्घटनाएं अगर आकस्मिक हो जाती हैं तो ऐसे ही लोग उसके जिम्मेदार होते हैं। बस ये इतना भव्य करना, लोगों को बुलाना देश विदेश से, क्या गलत है उसमें? उनको 500 सालों से जो मुद्दा जो है अटका पड़ा हुआ था, उसके लिए कितनी लड़ाई हुई, कितनी कुर्बानी हुई। अगर वो साकार सपना हो रहा है तो पूरे देश के लोग हमें उसको देखें। वो तो आस्था का सवाल है भाई। अब कहाँ कोई कह सकता है राजनीतिक दल की यहाँ राजनीति राम को लेकर राजनीति भाजपा वाले कर रहे हैं, राम को लेकर, ये कतई राजनीति हो तो सपना साकार होने जा रहा है। अब सब किसी के पास इसको लेकर कोई शब्द नहीं रह गए हैं। हाँ, यह है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, वो बोलने के लिए स्वतंत्र है, बोले, देश देख रहा है, उसका जवाब उनको जनता देगी। इंडिया और भारत पर राजनीति चल रही है, सब अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए तमाम प्रकार की बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं। गोधरा भी सियासत का शब्द। हाँ, गोधरा भी सियासत का शब्द है। देखिए, आज कहीं ना कहीं बालाजी ठाकरे अपने आप में ऊपर से भी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि जिस बालाजी ठाकरे को हम लगातार जो है हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, आज कहीं ना कहीं वो बालाजी ठाकरे भी अपने आप को उद्धव जी के कारनामे से आज अपने आप को सम्मानित महसूस करते। रह गई बात गोधरा कांड या अयोध्या का राम मंदिर, आज ये यहाँ नहीं, राम भगवान जो है कि अस्तित्व का प्रश्न उठाने वाले लोगों से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो तो ईश्वर वो आए, कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग अयोध्या से वापस आने में गोधरा कांड की घटना को अंजाम देने का कोशिश इनका होगा, जिससे कि इस चीज। लेकिन वो भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो काफी यहाँ दंगा शब्द का आप देखिए ना, 2 पंचवर्षीय आ रहा है, दंगा शब्द यहाँ से मिट चुका है। तो अब वो समय नहीं आएगा और ये विपक्षियों के सपनों का जो दिन में सपने देख रहे हैं वो पूरा कभी नहीं होगा। और रह गई बात, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा और राम जी लला अपने स्थान पे जाएंगे और लोगों में उत्सुकता होगी और 2024 में इसका रिजल्ट भी सामने आएगा और कमल का फूल खिल के दिखेगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्यक्रम कोई भी हो, कुछ ऐसा शब्द बोल करके अटेंशन लीजिए, मीडिया अटेंशन लीजिए या लोगों के बीच में एक विषय बन जाइए, ये शब्द उसी तरीके का है गोधरा? देखिए, मीडिया ने जिस प्रकार से 2014 के बाद जनता ने जिस प्रकार से इन विपक्ष की पार्टियों को नकारने का काम किया है, कहीं ना कहीं इस बात के इन लोगों को कष्ट होता है कि जनता ना ध्यान दे रही है, ना मीडिया ध्यान दे रही है। क्योंकि मीडिया ने तो सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, उस नारे के हिसाब से काम करिए ना। और आज इस नारे को देखते हुए जनता ने इस बात से उनको नकारा है और मीडिया का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह की उजुल फुजुल की बातों को जो है गलत तरीके से पेश किया जाता है। उसमें उद्धव ठाकरे कहते हैं कि कहीं भीड़ इतनी ज्यादा ना हो जाए कि गोधरा जैसा माहौल हो। हाँ, ये तो हम लोग भी सुने हैं और इसका बहुत जोरों से प्रचार हो रहा है।
इसका मतलब कि जिस गठबंधन से उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी गंवा करके अपनी ताकत खो करके आए हैं, उसका मंशा ही वही है कि किस तरह से देश में बवाल हो। देखिए, यही है सियासी चौपाल। ये जब पीछे आवाज हो, शोर हो, आवाज हो, उसके बीच में आप उनकी आवाज को सुनाए और बताएं कि किस तरीके से लोग सोचते हैं। ये पीछे के जो आम लोग हैं, उसकी भीड़ है, उनके कुछ और मसले हैं, उनका कुछ और मुद्दा है। पर एक कहता है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, पर दूसरा कहता है कि स्थितियां कुछ और हैं और गोधरा का मतलब कुछ दूसरी राजनीति की तरफ लेकर के जाता है। पर ये तो सियासत है और यहाँ जनता जो भी कहेगी वो सियासी बातें जरूर सुननी चाहिए। इस सियासी चौक से हम आपको यही दिखा रहे हैं कि लोगों के अपने क्या उनकी सोच है, क्या उनके मन की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।